नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के साबिका निगरान वज़ीर आला सालेह बोतानी के बंगले पर मारे जाने वाले छापे की अंदरूनी कहानी से मुताल्लिक कि आखिर ये छापा किस पुलिस पार्टी ने मारा था और इस छापे के बाद क्यों सिंध हुकूमत को जो है ख़ुद बलूचिस्तान की हुकूमत से एहतजाज करते हुए एक मरासला जारी करना पड़ा और उसके बाद आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए कि जिसकी वजह से ख़ुद सिंध हुकूमत को अपने ही जारी करदा उस एहतजाजी मरासले को विड्रा करना पड़ा। क्या ये छापा जो है चराग तले अंधेरा के मिस्ताक की जो है वो अक्कासी कर रहा है या फिर बच्चा बगल में डंडोरा शहर में। और जब खुद सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत को असल हकाइक का इल्म हो गया तो उसके बाद इस छापे के जिम्मेवार पुलिस अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ तवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं ये एक खुली कचहरी से मुताल्लिक है और ये खुली कचहरी जो है वो बलूचिस्तान के शहर हब में मुनक्किद की गई है। आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीर में कि ये तस्वीर जो है वो खुली कचहरी लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि ख़ुद अली हसन ब्रोई हैं। उनके एक तरफ बैठे हुए हैं ख़ुद हब के एसएसपी मारूफ उस्मान, दूसरी जानिब कोई खातून बैठी हुई है, लेकिन स्टेज पर आपको नज़र आएंगे बिल्कुल दूसरी तरफ जो है आपको कराची के एक एसएचओ और बाएं जानिब भी जो है वो आपको कराची ही के एक एसएचओ दिखाई दे रहे हैं। ये वही एसएचओ हैं जिन पर ये इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जा रहा है कि इन दोनों एसएचओज़ ने जो है ख़ुद अली हसन ब्रोही के ही हुक्म पर जो है वो सालेह बोतानी के बंगले डिफेंस सोसाइटी किजरी थाने की हदूद में जो है वो छापा मारा था और वहाँ उनके 3 साहबजादों को गिरफ्तार करने पुलिस पार्टी आई थी। उनके हाथ न लगने के बाद जो है बाद में इनके 7 मुहाफिजों को जो है बमा असला के जो है पुलिस पार्टी जो है वो अरेस्ट करके साथ ले गई, हब में ले गई। हब का काम जो है वो कराची के 2 एसएचओस ने किया। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा हब का है। हब में जो है खुद अली हसन ब्रोई के भाई जो है उन कुर्बान ब्रोही की मुद्दत में जो है ख़ुद उनकी कार पर फायरिंग करने का एक मुकदमा वहाँ दर्ज किया गया था। उसी मुकदमे में जो है कहा जाता है कि ख़ुद सालेह बोतानी के 3 साहबजादों को जो है वो उससे नामालूम को उसमें नामज़द करके एक एफ़आईआर दर्ज कर दी गई थी और उस एफ़आईआर को बुनियाद बनाकर जो है ये ऑपरेशन किया गया ख़ुद सालेह बोतानी के बंगले पर। अब ये बात जो है सामने आई है कि इस ऑपरेशन में हब पुलिस का कोई एक भी सिपाही शामिल नहीं था, ना तो हब पुलिस की कोई मोबाइल इसमें शामिल थी। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है ख़ुद मंगोपीर थाने के एसएचओ और मोचको थाने के एसएचओ बशीर वद्दो की सरबराही में किया गया। उन्हीं के थानों की पार्टियां थी, गुलाम हुसैन कोराई भी थे और उनकी पूरा स्टाफ था। ये कोई 20-22 पुलिस वाले थे, 4 मोबाइलों में आए थे और ये जो है इन्होंने ये ऑपरेशन किया जिसकी पूरी जो है वो सीसीटीवी की जो फुटेज है और उनकी वीडियो की पूरी रिकॉर्डिंग जो है पुलिस को पहुंचा दी गई। उस एहतजाजी मुरासले के बाद जो एहतजाजी मुरासला जो है ख़ुद सिंध हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान पुलिस हुकूमत को जो है भिजवा दिया गया था। उसके बाद वहाँ पर जो है ख़ुद बलूचिस्तान के आईजी मुअज़्ज़म जहाँ अंसारी ने इस सारे मामले की इंक्वायरी करवाई थी तो उनको ये बात उनके लिए में आई थी कि ख़ुद हब के एसएसपी मारूफ उस्मान नहीं गए थे, ना उनके हब से कोई एक भी सिपाही गया था, बल्कि ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो ख़ुद कराची पुलिस ने ही किया था जिसमें मोचको और मंगोपीर थानों के एसएचओ और उनकी पूरी पुलिस पार्टियां जो है वो इसमें शामिल थी। जब इसका फ़हम इदराक हो गया ख़ुद सिंध हुकूमत को, सिंध की चीफ सेक्रेटरी को, सिंध के होम सेक्रेटरी को, सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया हुसैन लंजार को, तो उसके बाद उन्हें शर्मिंदगी हुई और उन्हें अपने ही थूके हुए को चाटने के मज़ाक अपने उस मुरासले को जो है विड्रा करना पड़ा। सवाल ये पैदा होता है कि
जो काम सिंध हुकूमत की नज़र में जो है वो जुर्म बनता है, गलत बनता है, ख़ुद बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से कि हब की पुलिस ने उनसे परमिशन लिए बग़ैर ये कार्रवाई की। सवाल ये पैदा होता है कि अब एसएचओ मोचको और एसएचओ मंगोपीर से जो है किसी ने कुछ पूछने की जुर्रत और हिम्मत क्यों नहीं की कि आखिर उन्होंने किस कानून के तहत जो है हब के एक मुकदमे में जो है साले बोतानी के बंगले पर छापा मारने की हिम्मत की। आखिर उन्हें ये टास्क किसने दिया था? ज़ाहिर है कि ये जो दोनों जो हब गिजरी का इलाका है, ये ज़ाहिर है कि साउथ में आता है। क्या उन्होंने एसएसपी साउथ साजिद आमिर सदरुज़ई ने उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया था, या फिर डीआईजी साउथ असद रज़ा ने, या फिर सबसे बढ़कर जो है ख़ुद कोतवाल शहर यानी कि एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो ने उन्हें ऐसा करने की ताकीद की थी, ऐसा करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद ही वो दोनों एसएचओ जो है वो अपने अपने स्टाफ के हमरा अपनी अपनी पार्टियों को लेकर जो है वो साले बोतानी के बंगले पर दौड़ पड़े, चढ़ पड़े, और वहाँ से जो है उन्होंने उनके 7 मुहाफिजों को जो है वो अगवा करके ले गए, क्योंकि उनके पास तो कोई एक भी केस उनका नहीं था, कोई मुकदमा उनके पास नहीं था, उनको वांटेड नहीं था। तो आखिर उन्होंने किस ज़ाब्ते के तहत, किस कानून के तहत, किस इख्तियार के तहत जो है एक साबिका निगरां वज़ीर आला के बंगले पर छापा मारने की हिम्मत और जुर्रत की? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है? क्या सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन इंतहाई माजरत के साथ क्या वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? और ख़ुद कोतवाल शहर जावेद आलम ओडो, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या किया है ख़ुद मोचको और मंगोपीर पुलिस ने? अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन करेगा? क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए अब बलूचिस्तान पुलिस को, बलूचिस्तान हुकूमत को कोई एहतजाज करना चाहिए? उन्हें कोई एहतजाजी मरासला जो है वो सिंध हुकूमत को भिजवाना चाहिए कि तुम्हारे 2 थानों के एसएचओज़ ने जो है वो हमारे साबिका निगरां वज़ीर आला के बंगले पर छापा मारने की हिम्मत और जुर्रत कैसे की? वो तो हक रखते हैं। अब सवाल ये कि ये कौन इसका जवाब देगा? अब मैंने आप लोगों के सामने पूरी पिक्चर खोल के रख दी है कि ये वाक़या रुनुमा हुआ साले बोतानी के बंगले पर छापे की असल हकीकत ये है। छापा मारने का सेहरा किसके सर जाता है? मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका कि ये सेहरा जो है वो खुद किसी और के सर नहीं, अली हसन ब्रोही के सर जाता है। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ये दोनों एसएचओ जो हैं वो उनके लाडले हैं, इन हाथों के छाले हैं और इन आंखों के तारे हैं। और वो दोनों एसएचओ जो हैं वो ज़ाहिर है सबको पता है कि वो कोतवाल शहर जो हैं वो उनके भी हाथ के छाले और आंख के तारे हैं, और वो ख़ुद ज़िया लंजार के भी लाडले हैं। ये बात किसी से भी कोई ढकी छुपी नहीं है। हम पिछले प्रोग्राम में बड़े शद-ओ-मत से बात कह चुके हैं कि किस तरीके से मंगोपीर थाने से 7 पुलिस एहलकारों का ट्रांसफ़र, मंगोपीर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है, मोचको थाने में उनका ट्रांसफ़र किया एक ही कलम की जंबिश से कोतवाल शहर ने, एडिशनल आईजी कराची ने, यानी थाना से थाना, जो कि रूल ऑफ बिज़नेस के सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस ट्रांसफ़र में जो है 2 जोन आते हैं। अगर एडिशनल आईजी कराची इस ऑर्डर में दिलचस्पी रखते भी थे या उन्हें कहीं से ऊपर से शाही फरमान जारी किया गया था, तब भी कानून और इंसाफ का, रूल ऑफ बिज़नेस का तकाजा ये था कि वो इस काम के लिए जो है वो जो उनका मनसब है, उनका जो ऑफिस है, वो यहीं तक महदूद है कि वो एक जोन से दूसरे जोन तक ट्रांसफ़र कर सकता है। इन द जोन जो है वो काम फिर जो है वो सवाबीत जो है वो डीआईजी जोन का होता है। अगर उन्होंने वेस्ट जोन से साउथ करना था तो वो ये सिर्फ कर सकते थे कोतवाल शहर के उन 7 पुलिस वालों का ट्रांसफ़र जो है मंगोपीर से वेस्ट जोन से उनको साउथ जोन कर देते हैं। उसके बाद साउथ जोन के डीआईजी जो है वो उनका ट्रांसफ़र जो है वो केमाड़ी टाउन करते, और केमाड़ी टाउन के एसएसपी फिर उनको मोचको थाने में उनकी पोस्टिंग करते, क्योंकि सबके साथ लाडले थे, सबके साथ फरमाइशी थे। और ये वो ऑर्डर था जो इससे पहले एक कमज़ोर तरीन कोतवाल शहर जो है वो उसूली मौक़िफ़ पे डटे हुए थे। मेरा इशारा इमरान याकूब मिनास की तरफ है, उन्होंने वो ऑर्डर नहीं होने दिया, और ना ही आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने उसमें कोई रोल प्ले किया। लेकिन जैसे ही जावेद आलम ओडो दूसरी बार जो है कमज़ोर तरीन एडिशनल आईजी बन के आए, उभरे, उन्होंने सबसे पहला ऑर्डर जो है यही किया।
इससे उनकी ताकत का और उनके जो है वो उसूलों का जो है खुल के सामने पता चल गया कि कितने ये उसूल परस्त है। तो ये वो एसएचओ है मोचको के बशीर वद्दो कि जिन्होंने जो है ये अब साले बोतानी के बंगले पर छापा मारा। लेकिन सवाल पैदा हो कि उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा। इस एडिशनल आईजी कराची में तो इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसकी तरफ देखना भी गवारा करे, न ये आईजी कर सकता है, क्योंकि अब उनकी पुश पर जो है वो चट्टान की तरह खड़े हुए कौन, अली हसन बरोई, और नंबर 1 दूसरे जो है ये खुद आपके ज़िया लंजार। और दोनों अब वो भी होम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तो 2 होम मिनिस्टर जो है वो 1 जमा 1 11 हो जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि इन दोनों की जब सरपरस्ती हासिल हो तो फिर एक साले बोतानी क्या, यहाँ पर 1000 साले बोतानी के बंगलों पर भी ये छापे मारे, दंदनाते फिरे, लूट मार करे, कुछ भी करे, इन्हें ना कोई रोकने वाला है ना इन्हें कोई टोकने वाला है, क्योंकि ये अपनी ज़ात में खुद डीआईजी भी हैं, ये अपनी ज़ात में खुद एडिशनल आईजी भी है, ये अपनी ज़ात में खुद आईजी भी है, और ये अपनी ज़ात में खुद होम मिनिस्टर भी है। लिहाजा ना इन्हें कोई रोकने वाला है ना ही इन्हें कोई टोकने वाला है। अब साले बोतानी लाख चीखते रहें, चिल्लाते रहें, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनेगा, क्यों 2 हुकूमतें आपस में जो है वो किस तरह से वो मिल चुकी हैं कि हुकूमत ने जो है वो वावेला मचाया, एक एहतजाजी मुजाहरा मुरास्ता जारी किया, उसके बाद किस तरीके से उसको वापस ले लिया। ये 2 एसएचओज़ के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि एसएचओ से कार्रवाई करवाने वाला कौन है, वाली हसन बरोई है। वो क्यों करवाया, उनके पीछे कौन है, उसके बारे में मैं बार बार क्या तस्करा करूं। वही 60,000 एकड़ ज़मीन का मामला है जो कि उनको भीख में, खैरात में, दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए उस वक्त के उस चीफ मिनिस्टर कद्दूस बजिंजो ने दी थी। अब उस 60,000 एकड़ ज़मीन पर जो ठट्टा फैक्ट्री बन रही है, वो प्रोजेक्ट जो है गलती से जो है वो अली हसन बरोई को दे दिया गया, और अली हसन बरोई जो है इस वक्त बहुत बड़ी विकेट पर इस वक्त खेल रहे हैं। मुझे समझ में आया कि ये उनकी ज़िंदगी की शायद आखिरी विकेट साबित ना हो, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े सरदारों को जो है इस वक्त वो छेड़ रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। कहते हैं ना, न छेड़ मलंगन हो। इस वक्त वो इस खतरनाक विकेट पर खेल रहे हैं। अल्लाह खैर करे कि क्या आगे जाके होने जा रहा है। लेकिन ये थी नाज़रीन साले बोतानी के बंगले पर छापे की अंदरूनी कहानी। किसी को अगर इस पर कोई इतराज़ हो, अगर कोई एसएचओ ये समझता है कि हमारी जो इतलाआत हैं वो हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखती, ख़ुद अली हसन बरोही को अगर कोई शिकायत है, वो कुछ कहना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफार्म हाजिर है, राब्ता कर सकते हैं। हमारे राब्ते का नंबर है 4168573283, 4168573283, और मेरा ईमेल एड्रेस जो है hdawami70@gmail.com, hdawami70@gmail.com। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।